नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज हम सब लूसेंट जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो बहुत सारे एग्जामों में रिपीट हुए हैं। आज हम उन्हें वन लाइनर क्वेश्चन में पढ़ेंगे। वीडियो को लंबी ना करते हुए आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। प्रश्न 3, सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन कब हुआ था? सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला, 1857 की क्रांति में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति में कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे जी ने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल जी ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। पालखेड़ा युद्ध कब हुआ? पालखेड़ा युद्ध 7 मार्च 1728 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका सही जवाब है वुलर झील। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यहाँ का लिखा है, इसको को होना था। भारत में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। प्रश्न नंबर 12, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कही जाती है। कोसी नदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 15, जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? जोगिया या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक राज्य में है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। पीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। प्रश्न नंबर 22, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है। नेक्स्ट, कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? कपास उत्पादन काली मृदा, काली मिट्टी में कपास सबसे अधिक उपयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 24, रबी की फसल किस माह में बोई जाती है? उसके मुख्य फसल कौन सी है? रबी की फसल
अक्टूबर या नवंबर माह में बोई जाती है। इनकी कुछ मुख्य फसलें हैं: गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, राई। ये सभी रबी की फसलें हैं जो कि अक्टूबर या नवंबर माह में बोई जाती हैं। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? 11 की जनगणना के अनुसार 17.5% है। जनगणना 2011 का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, प्रति व्यक्ति 1106 वर्ग किलोमीटर था। पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर था 1028, केरल तीसरे स्थान पर था 860 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 27, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का था? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का था, जो कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। दूसरे पर तमिलनाडु न होकर पांडिचेरी था। तमिलनाडु, पांडिचेरी था जिसमें 1037 महिलाएं थी। तीसरे पर आंध्र प्रदेश। यहाँ पर पांडिचेरी था दूसरे पर 1037। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य कौन से थे? पहले स्थान पर केरल 94%, दूसरे स्थान पर मिजोरम 91.3%। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भारत की भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट, इडुक्की परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल राज्य में है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये भी काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को मनाया जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है राजस्थान। इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1977 में हुआ था। प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? एक सींग वाला भारत के केवल एक ही नेशनल पार्क में पाया जाता है, काजीरंगा असम नेशनल पार्क में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड देहरादून में भारतीय वन संरक्षण केंद्र स्थित है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब कोलकाता है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसका पहली पंचवर्षीय योजना का शासन 1951 से 56 5 वर्ष का था, जो कि कृषि पर आधारित थी।
पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसकी शुरुआत 1974 से 78 5 साल के लिए थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 का हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगला नंबर 50, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू किया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे। प्रश्न नंबर 53, सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को पैसा उधार दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को अगर पैसा उधार दिया जाए उसे हम बैंक दर कहते हैं। रिजर्व बैंकों द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ये कुछ अल्पकालिक समय के लिए होता है, रिवर्स रेपो दर। अगला प्रश्न नंबर 55, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न, भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत में 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स है। सर्वाधिक गन्ना के उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ किसकी रचना है? रचना महात्मा गांधी जी की है। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया है। प्रश्न नंबर 66, संसाधनात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? संसाधनात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? ये सारी चीजें संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में की गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव होते थे उसका निषेध अनुच्छेद 15 में किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, देश में किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 में है। इसी में ABC अलग अलग पार्ट में करके ये सारी चीज़ें का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 72, 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों का निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है?
भारतीय संविधान के अथवा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति इस टाइम प्रेजेंट में कौन है? भारत के प्रेजेंट में राष्ट्रपति आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला, उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की संख्या 80 है और राज्यसभा की संख्या 31 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मौलंकर थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। भारत में प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। प्रश्न नंबर 82, 1919 का भारत शासन अधिनियम और किस नाम से जाना जाता है? 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चिप्स ऑफ फोर्स सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना राज्य की स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। मोहिनीअट्टम और कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम और कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केरल राज्य में 2 शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। प्रश्न नंबर 88, बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, अच्छन महाराज और नारायण प्रसाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? जितने भी महाराज हैं, ज्यादातर महाराज ये कथक से ही संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल माल सिंह, रुक्मणी देवी अंडरडेल, राम गोपाल, मृणालिनी साराभाई, मलिक सरकार किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। प्रसिद्ध झावेरी बहनें नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना जो कि मणिपुरी से संबंधित हैं। प्रसिद्ध भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? प्रसिद्ध भांगड़ा नृत्य पंजाब राज्य का है। सोहर संगीत किस राज्य में गाया जाता है? सोहर संगीत बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में गाया जाता है। भारत के किस राज्य में चाय की खेती होती है? भारत के असम राज्य में सर्वाधिक चाय की खेती होती है। 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति मेरठ से हुई थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी का था। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब स्कर्वी रोग है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सूर्य में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य में विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का यह सही मात्रक है। आज का गृह कार्य, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका तो आंसर लिखा है। अब हम सबको एक क्वेश्चन देते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी आप ये सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।